तुम ख्याल रखोगी वैसे ही जैसे अभी रखा। शैला, तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता ही नहीं चला कि मन्नत तुम्हारे साथ नहीं है? हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत अजीब सी है चुड़ैल। रोज भाई के बारे में कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। काले जादू का साया, और ये जादू तुम्हारे किसी अपने ने ही कराया है, तुम्हारी नवासी पे। किसी अपने ने? लेकिन बाबा सरकार, हमारी या मेरी नवासी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये सब मालूम कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें मुवक्किलों का सहारा लेना पड़ेगा। तुम्हारी परेशानी को देखते हुए एक खास चिल्ला करना पड़ेगा आज, और उसके लिए इस सामान की जरूरत पड़ेगी। बाबा सरकार, ये सामान आप खुद मंगवा लीजिएगा। मैं कहाँ जाऊंगी, ये मालूम कर लें कि हमारी खुशियों का दुश्मन कौन है। मैं आपको पैसे दे देती हूँ। रख दो इधर। कल जब तुम बीवी आओगी तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। अब तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। हक हू, हक हू। मन्नत, आराम से खाइए बेटा, इतनी जल्दी भी नहीं खाते। क्या हो गया सीमा? खाने दो उसे। आपकी वजह से बिगड़ी है। आप देख नहीं रहे कैसे खा रही है। ऐसे सिखाया कि मैंने इसे। एक तो तुम औरतें भी ना छोटी छोटी बातों के पीछे पड़ जाती हो। फिर एक तो बाबा का फोन ही नहीं लग रहा। आप ऐसे कीजिए कि मुमताज को फोन कर लीजिए। गुड आइडिया। कहाँ हो यार तुम लोग? मैं कब से फोन ट्राई कर रहा था। और बाबा कहाँ है? मेरी बात कराओ उनसे। भाई, बाबा जान का फोन तो रात को ही टूट गया था गिरकर, और घर के फोन की तो कोई बैल ही नहीं बजी। कैसी बातें कर रही हो? वो फोन कर रहे थे मुझे। अच्छा खैर, वो कहाँ है? बात कराओ मुझसे। भाई, अभी बाबा जान आराम कर रहे हैं, सुबह देर से सोए थे इसलिए। डॉक्टर भी अभी गए हैं उन्हें देखकर। डॉक्टर क्यों आए थे? डॉक्टर? खैरियत से हैं बाबा? कुछ नहीं, बस मौसमी बुखार था इसलिए आराम कर रहे हैं बाबा। जैसे उठते हैं मैं आपके फोन पर बात करा देती हूँ। नुमान, क्या हुआ बाबा को? बुखार है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है। अब उनसे बात होगी तो पता चलेगा। मुझे डर ये लग रहा है कि उन्हें कल रात के बारे में खबर ना मिल गई हो। ज़मान, तुमसे बात तो नहीं हुई बाबा की? नहीं सर। देखो ना, मुमताज भी अजीब बातें कर रही है। कह रही है बाबा का फोन कल शाम को टूट गया था। लेकिन
रात में उनकी कॉल आ रही थी, तुमने देखी थी ना? मुझे कल रात की कोई बात याद नहीं करनी है माँ, जो हो गया सो हो गया। बस हमारी मन्नत वापस आ गई है, यही हमारे लिए बहुत है। मम्मा ये पराठा मैं ले लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है खाला तो आज नाश्ता नहीं करेंगी। सीमा, जाके अपनी बहन को उठाओ, कहो आके नाश्ता कर ले। भाई आपसे नाराज है, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? मेरी क्या गलती है? सारी गलती तो उसकी थी ना। हाँ तो फिर ठीक है, उसने गलती की है, भुगतने दीजिए उसे, रहने दीजिए भूखा। मम्मा खाला ना कल रात से रो रही है हमेशा की तरह। कितनी भूख लगी तुम्हें आज? बस भी करो। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, सबको मुझे पे शक है। तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया? भूख नहीं थी। तुमने कहीं मिरर में अपने आप को तो नहीं देख लिया? यार नुमान भाई क्या मसला है, आप बात नहीं करें हम मुझसे अभी भी। भाई जिन भूत हैं, लेकिन इस घर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में, जो कि स्पून के जरिए ट्रांसफर हुए हैं। मुझे लगता है कराची जाके तुम्हें किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। आप जो भी समझे, मुझसे ही परेशान है ना सब। सब जल्दी नाश्ते पे आ जाओ। और हाँ, तुमने आज सीमा और मन्नत का ख्याल रखना है। मैं जमीनों पे जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। जल्दी आ जाओ, शाबाश। आप चले, आती हूँ। बाबा नुमान भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि कल रात को आपने उन्हें बहुत सारी कॉलें की थी। क्या? मैंने बहुत सारी कॉलें की थी? ये कैसे? मतलब मुमताज, तुम्हें तो पता है मेरे पास मोबाइल ही नहीं। मैंने तो बताया था उन्हें आपके मोबाइल के टूटने के बारे में, वो मान ही नहीं रहे थे। अच्छा, क्या क्या बता रहा था? मन्नत तो ठीक है ना? मन्नत तो ठीक है बाबा, लेकिन वो आपकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान लग रहे थे। अरे मुमताज, क्यों बताया उसे मेरी बीमारी का? परेशान हो जाता है, तुम्हें पता भी है। बाबा वो आपसे बात करना चाह रहे थे, पर आप सोए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि जब आप उठेंगे तो आप उन्हें खुद कॉल कर लेंगे। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है। तुम अपना मोबाइल दो मुझे। क्या हुआ बाबा? बंद जा रहा है मोबाइल उसका। तुम जाओ। ठीक है, आप नाश्ता कर लें।
मेरी बच्ची, हाँ जमान, फाइल रख ली है? जिसे सारा कागजात रखा है गाड़ी में, बस आता होगा से। वैसे तो वक्त का बहुत पाबंद है, लेकिन हम फोन करके पूछते हैं। हेलो, किधर रह गया तुम? अगर साहब बार बार पूछ रहे, ना कटाया तुमने हमारा। जल्दी आओ। हाँ, उधर क्या कर रहे, अंदर आओ। आ गया साहब वो। राजा, किस बेवकूफ को बुला लिया? हाँ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हमारा भाई 10 बंदों पे भारी है। वक्त आने पर जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। जान लेना और जान देना तुम्हारे बस में नहीं है। बंदा तो सिर्फ जरिया बनता है। इधर आओ, जल्दी आओ इधर। सलाम साहब। चला सलाम। ख्याल रखना आता है हम लोग, हिलना नहीं। कि तुम लोग जान लेने देने की बात इतनी आसानी से कर देते हो। चलो भाभी, हम यहाँ से कब जाएंगे? हम यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। मैं तो हमेशा यही रहूंगी। मन्नत बेटा, आपके अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। अब हम हमेशा यहाँ तो नहीं रह सकते ना। मम्मा, आगे एक स्कूल है ना जहाँ पे बच्चे जाते हैं, मैं भी वहीं रहूंगी। तुम्हें कैसे पता कि आगे स्कूल है? मेरे फ्रेंड वहाँ पे पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे बताया। मन्नत बेटा, आपके कौन से दोस्त? और आप बाहर कब निकली? और यहाँ पे तो कोई बाहर भी दिखाई नहीं देता। उफ मम्मा, आपको तो कुछ नजर ही नहीं आता है। वो देखे गूगल खाला के पास बैठे हुए मेरे दोस्त। मन्नत, खड़ी हो। क्या बात है ये? क्या बकवास करती रहती है? उल्टी सीधी बातें करने लग गई हो। ये तो ये स्कैरी कार्टून देखती हूँ, उनकी वजह से होता है ये। मम्मा, यहाँ तो टीवी ही नहीं है। मम्मा, मेरा दिमाग खराब नहीं है। हाँ, पर शैला खाला थोड़ी थोड़ी सी पागल हो गई हैं, है ना शैला खाला? मन्नत, वो तुमसे बड़ी हैं, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। ये नहीं है मेरी खाला। आई डोंट लाइक हर। मन्नत, बदतमीजी मत करो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें मारूं। आप मुझे मेरे दोस्तों के सामने मारेंगी? क्या सोचेंगे वो? मन्नत, यहाँ पे कोई भी नहीं है। और आइंदा तुमने इस किस्म की बातें की ना तो सच में बहुत मार पड़ेगी। यहाँ पे तुम हो, मैं हूँ और सिर्फ शैला खाला है, समझी? छोड़े मुझे, मेरे दोस्त ऊपर खेलने जा रहे हैं, मुझे भी उनके साथ जाना है। मन्नत, मन्नत वापस आ, मेरी बात सुनो। मैं तो परेशान हो गई। जब से मन्नत यहाँ आई है उसे पता नहीं क्या हो गया है।
अजीब बातें करती है, अजीब हरकतें करती है। क्या करूं मैं? आप भी, अगर मैं आपको कुछ बताऊंगी तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट करेंगी? मुझे बेवकूफ तो नहीं समझेंगी ना? शैला, तुम ही छोटी बहन हो, मेरे लिए बिल्कुल मन्नत की तरह। हाँ, तुम्हें छोटा समझ के हम गुस्सा कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। नुमान थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, उनको सीरियस मत लो, तुमसे मन्नत से बहुत प्यार करते हैं। क्या वो बताओ? अभी देखिए, मुझे नहीं पता कि जिन भूत होते हैं या नहीं होते, लेकिन जिनको नजर आते तो वो तो ट्रस्ट करते होंगे ना इन सब पे। मतलब क्या बोलना क्या चाह रही हो? ये देखें, मैंने रात में गूगल पे रिसर्च किया और लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है। और लोगों की तो छोड़ें, यहाँ कई बरसों से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं और वो कभी नहीं मिलती हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मन्नत दोनों पागल होते जा रहे हो। तुम्हें देखोगी, उसको संभालूं। सब पागल हो गए। आप भी प्लीज, आप मेरी बात पे ट्रस्ट करें। कल रात में मन्नत किचन में खाना खा रही थी और जब मैं उसके पास गई तो वो अजीब सा बिहेव कर रही थी, अजीब सा हुलिया था उसका। वो कल रात में जब लाल माई से मिली थी, मैंने जब उसको डांटा ना तो वो बर्तन तोड़ने लग गई, अजीब अजीब हरकतें करने लगी। मुझे समझ में जैसे जैसे उसके ऊपर कोई। बस कर दो शैला, हाथ होती है बकवास करने की। जाओ अपना कमरा साफ करो। नुमान ने डांट के मना लिया है, लेकिन मैं नहीं मनाऊंगी। बेवकूफों वाली बातें करोगी तो बेवकूफी कहेंगे ना सब। आप मेरी बात तो। ये मोबाइल है ना, इसकी वजह से अब हो रहा है। ये सारा फुतूर इसका है। आप क्या कर रही हैं? मोबाइल वापस। जब मेरा दिमाग ठीक होगा दे दूंगी। और मजा ले अगर तुमने इस पे आइंदा उल्टी सीधी चीजें देखी। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैं कर रही हूँ? टेडी बियर भी गाड़ी पे मैंने फेंका था, मन्नत को भी मैंने घुमाया था, मन्नत को पहाड़ पे मैंने पहुंचाया था। यही कहना चाह रही हैं आप, है ना? मुझे नहीं, मैं अपने कमरे में जा। आप ही मेरी बात तो सुने। अरे हो क्या रहा है इस घर में? किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है। जिसकी जो मर्जी है वो किए जा रहा है। समझ से बाहर है सब। कौन है? कौन है? कौन है गेट पे? कौन है? कौन है? कौन है भाई? कौन हो? तुमसे बात कर रही हूँ। कौन हो भाई? हेलो मिस्टर। आपका नाम क्या है? मेरे घर में खड़े होके मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो?
वे आप जरूर नोमान भाई का सली है। हाँ, बट तुम कौन हो? हमको जमान लाला ने बताया था तुम्हारा बारे में। तुम जमान के भाई हो? हाँ, सिर्फ जमान का भाई है और किसी का नहीं। इतनी देर से गेट क्यों नॉक कर रहे थे? क्या काम है? हमने कब कटकटाया? बात सुनो, कोई काम हुआ करें तो पीछे के गेट से आया करो। ये गेट हमारे आने जाने के लिए। अच्छा, ये लुम चले भी है, वो मीठा कर लो, अच्छा लगेगा। ठीक है। सुनो, हमारा नाम बुलवर है, लोग हमको मन्नू बुलाता है। तुम अगर हमको मन्नू बुलाएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाके चौकीदार की कोठी में बैठो। तो फिर आज शुक्र है किसने हमारा तारीफ तो किया, वरना गांव का लोग सिर्फ बदनाम ही करते। तुमने मुझे कितना धमका दिया था तमाम। वो औरत जो पहाड़ी पे रहती है, क्या नाम है उसका? लाल माई नाम है सेब उसका, लाल माई। ये गांवों पे जितना अजाब आया, जितना भी, उसी की वजह से। कैसा अजाब? ये अभी थोड़ा देर में आपको खान जी के पास जाके पता चल जाएगा। कुछ भी हो, एक बार तो मन्नत को उससे मिलवाने ले जाना ही पड़ेगा। बुरा नहीं मानना सेब, हम नौकर है आपका गुलाम, लेकिन ऐसा लोगों से दूर रहे इंसान तो बहुत अच्छा है। वो क्यों? सेब, ऐसा लोगों का शादी नहीं होता, इनका शादी जिन्नात और वो दूसरा किस्म का जो मखलूक होता है उनके साथ हो जाता है। नुकसान होने का डर होता है, नुकसान। जमान, वो बेचारी किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो तो खुद एक काल कोठरी में रहती है। कितनी घुटन थी वहां, मुझे तो तरस आ रहा था। तरस? सेब, आप भी बहुत मासूम है। सारा जिंदगी आपने शहर में गुजारा है, आप इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता है। ये लोग बिल्कुल तरस के काबिल नहीं सेब, और ये औरत, ये तो बिल्कुल भी नहीं। जमान, किसी औरत के बारे में इस तरह से बात नहीं करते। उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी पे तोहमत लगाने से अल्लाह भी नाराज होता है। अगर किसी के ऐब जानते भी हो तो उस पे पर्दा डालना चाहिए। तो संभल का, जमान, टायर फट जाएगा। बहुत देर हो रहा है, और वैसे भी टायर अगर पंचर हो गया, आप फिक्र मत करो, जमान बना लेगा। वैसे भी कुछ देर का बात है, हम पहुंचने वाला है। तो फिर जल्दी क्या है? सैफ उदर खान जो है वो जमीनों पे हमारा इंतजार कर रहा है, और आपका जो जमीनों का मसला है वो बहुत खराब हो गया सैफ। और उधर बातचीत में अगर वक्त लग गया तो वो खाने का वक्त हो जाएगा, और वो लोग आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सीमा से बात करके आया हूँ, खाना घर पे ही खाना। हम आपको बोल रहे हैं, उधर कोई भी आपको खाने का दावत दे, आपने कबूल नहीं करना, बस बोलना है मसरूफ है। अगर आपने एक का दावत कबूल किया, समझो उधर लेन लगेगा। इधर का जो मुकामी लोग हैं ना,
वो दावत और दुश्मनी दोनों में टसलबाजी पे आ जाता है, कोई फर्क नहीं रखता, बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बाबा अस्सलाम वालेकुम। हाँ नौमान, क्या हाल है बेटा, कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सुना है सुबह को डॉक्टर आया था घर पे। अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस वो तुम जानते हो ना मौसम बदल रहा है, तो वो बस हल्का सा बुखार हो गया था, अब ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। फोन यूं भी नहीं कर सका कि फोन टूट गया था मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल रात को तो कॉल आ रही थी आपकी मेरे पास। तुम जाने दो इस बात को, ये बताओ मन्नत कैसी है? जी बस ठीक है वो। अच्छा शुक्र है अल्लाह का, वो ठीक है। बेटा ऐसा है कि रात मैंने एक बुरा सा ख्वाब देखा था, तो तबीयत मेरी बड़ी परेशान है, तुम यूं करना सदका दे देना। जी जरूर। अभी फिलहाल मैं जरगे में जा रहा हूँ खान साहब के पास, बस आप फिक्र मत कीजिए, सारी चीजें देखूंगा। बड़ा सेठ को मेरा सलाम देना। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैं बात करता हूँ। अच्छा नौमान, तुम मेरी बात गौर से सुनो। देखो वहां तुम जरगे में जा रहे हो, अगर कोई ऊंच नीच हो जाए या तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बात हो जाए, तो मेरी बात अच्छी तरह ध्यान से समझ रखो कि किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, कोई लड़ाई नहीं करनी, चुपचाप सुनना है और वापस चलना। बाबा लेकिन आप ही ने तो कहा था कि इंसाफ करवाना, देख लेना किसी का हक ना मारा जाए। अब अगर वहां कोई ऊंच नीच हुई तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। ठीक है बेटा, जो कहा था तुम उसे भूल जाओ, अब जो कह रहा हूं उसको ज़हन नशीन करो। याद रखो कि बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है, अपने ख्यालात को बदलना पड़ता है। तुम बस अब तुम लोग जल्दी वापस आने की कोशिश करो। बाबा लेकिन 2-3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप इतना बदल तेरे को अपने घर वालों का जिंदगी प्यारा नहीं है? क्यों भटकने के लिए भटक रहा है? देख लो ना मैं बात कर रहा हूँ, चलो जाओ शाबाश निकलो। बहुत खूबसूरत, हाँ बहुत खूबसूरत, वो भी बहुत खूबसूरत, वो भी बहुत खूबसूरत, फिर भटकेगा। बलाएं खूबसूरत होती है, बलाओं से दूर रहना चाहिए, बलाएं खूबसूरत होती है। कौन था ये, क्या कह रहा था? बलाएं कुछ नहीं बाबा, कोई पागल फकीर मलंग था ये। नौमान, तुम्हें मैंने ये तरबियत दी है, इस तरह सिखाया बात करना? फिर भटकेगा। जाओ जाओ, फौरन जाओ उस फकीर से माफी मांगो, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। मैं उससे माफी मांग लूंगा, पहले आप तो बात कर लें मुझसे। मैंने कोई बात नहीं करनी, अब तुम फौरन जाओ उस फकीर से माफी मांगो। अच्छा ठीक है, जा। बलाएं खूबसूरत होती है, बलाओं से दूर रहना चाहिए, वरना तू फिर भटकेगा, फिर भटकेगा, फिर भटकेगा। ओए! कुछ नहीं, तुम बताओ अंदर क्या हुआ? अंदर क्या होना था सर, मैंने बोला था आज का नहीं रखो। क्या मतलब, खान तो अंदर है ना? हाँ साहब भी मौजूद है, गाँव वाला भी है, लेकिन बहुत तो हुआ है। आज वो फैसले पर किसी किस्म का कोई बात नहीं करेगा, फिर एक बार गुम हो गया।
क्या मतलब, क्या मसला है? हम इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं सिर्फ इस मसले के लिए। उनको जाके बताओ तो सही। आज आप खुद भी चल के जाएगा ना, वो लोग बात नहीं करेगा। बोला ना, बहुत लोग बात। मिलना तो मुझे आज ही है, तुम जाओ जाके फाइल लेके आओ। सुनो, ये बताओ किसकी बच्ची मरी है और कैसे? क्या करेगा सैफ जान, इधर तो आए दिन का मसला, हर 2 महीना 3 महीना फाइल लाता है। तुम लोग फिर भी नहीं समझता, ऐसे तो नहीं चलता ना। वालेकुम सलाम। ये बड़ा मालिक काम कर देता है, बैठ गया अनुमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे? बैठो। तुम्हारा वालिद साहब नहीं आया? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्होंने ही मुझे किसी जरूरी काम से भेजा है, लेकिन बच्ची का सुन के बहुत अफसोस हुआ। दुआ कर लें। अपने लोगों से बहुत शर्मिंदा हूं, इनको कुछ कह भी नहीं सकता। खान साहब, आपको शर्मिंदा होने का जरूरत नहीं। ये किसी इंसान का काम नहीं है, बाखुदा ये किसी भेड़िए का काम है, भेड़िए का। वकादर, ये आवाजें तो कई सालों से आ रहा है, आज तक तुमने आवाज पहचानी नहीं कि जानवर का है कि इंसान का है। मन्नत, मन्नत, वो तुम ये कैसा बात करता है? हम मेहमान नवाज लोग हैं, तुम भूल गया क्या? तुम अपने मेहमानों के साथ इस तरह करता है?